एंटरप्रेन्योरशिप ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो कभी न खत्म होने वाला वो जुनून है जो एक बार किसी के सिर पर चढ़ गया तो सफलता हासिल किए बगैर उतरता नहीं है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल नहीं है। आप कोई एक छोटा सा भी बिजनेस शुरू करिए और बस आप बन जाएंगे एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ एक बिजनेस शुरू कर देने से आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि सिर्फ रास्ता देखकर आप मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं। मंजिल पाने के लिए आपको उस सफर को तय करना होगा, जो कि मुश्किल तो होगा, लेकिन आपका हर कदम आपको आपकी मंजिल के और भी करीब ले जाएगा। वैसे होता ये है कि कई बार हम बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों पर गौर करना तो भूल ही जाते हैं। जैसे कि क्या आपका बिजनेस चलने के लायक है, या क्या आपके बिजनेस आइडिया में दम है कि वो मार्केट में सबसे लड़कर सरवाइव कर सके। ये वो सवाल हैं जो हमें उस वक्त खुद से पूछना चाहिए जब हम किसी भी बिजनेस को। ये सिर्फ एक आइडिया का होना जरूरी नहीं है। बिजनेस के लिए जरूरी है कि आप उसके हर पहलुओं को सही दिशा में लेकर जाएं, और इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही आप उसे टेस्ट करें कि क्या जो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाने जा रहे हैं वो आपको फायदा देगा या नुकसान में ढकेल देगा। अच्छी बात है कि आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है जिसके दम पर आप अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं। लेकिन एक बार रुकिए और ध्यान से सोचिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन क्या आप उसे सही तरीके से कर रहे हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के चलते हुए बिजनेस डूब जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आगे की प्लानिंग की ही नहीं होती है, और जब बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो वो संभाल नहीं पाते हैं और बिजनेस लॉस में चला जाता है। बिजनेस के प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये लाए हैं बिजनेस का लॉन्च प्लान, ओरिजिनल ऑडियो बुक, जिसे हमारे एक्सपर्ट्स ने लंबे समय से रिसर्च और मार्केट ऑब्जर्वेशन के बाद तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी, तो बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ आरजे असद, रहे हैं बिजनेस का लॉन्च प्लान ओरिजिनल ऑडियो बुक। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको जो कदम उठाने की जरूरत है उन्हें खोजें। काउच पोटैटोज यानी टीवी देखने के शौकीन लोगों के साथ क्या होता है? बिना कुछ करे वो पूरे दिन बैठे रहते हैं और मोटे होते चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी के ठीक ऑपोजिट मनी के केस में होता है। उसे कहीं बैठकर चारों ओर छोड़ दीजिए और आपको पता चलता है कि ये सिर्फ छोटी होती जा रही है। यानी आपकी जो इनकम है और जो भी आपका पैसा है वो कम होता जा रहा है। मनी को बढ़ाने के लिए आपको उससे एक्सरसाइज करवानी होगी, यानी उसे काम पर लगा देना चाहिए। तो ये जो किताब है ये बताती है कि कैसे आप एक छोटे से घोंसले में रखे अंडे को कैश के पहाड़ में बदल सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को उस तरीके से जी सके जैसे आप चाहते हैं। अगर आप अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने आप ही आपको फॉलो करेगी। और अगर आप मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने में स्मार्ट हैं तो आपको शायद कभी भी फिर से काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आने वाले चैप्टर्स में आप जानेंगे कि साल के जो सीजन्स हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजाइज करने में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपनी जॉब छोड़ने से पहले कितना पैसा सेव कर लेना चाहिए, क्यों अपने आप पर विश्वास करना सबसे अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस है। सिर्फ बिजनेस में नहीं, जीवन में सफल होना जरूरी है। दोस्तों, बिजनेस का लॉन्च प्लान के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ बिजनेस में कामयाब होना नहीं, बल्कि जिंदगी में कामयाब होना भी होता है। चलिए बताइए कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा ऐशो आराम के लिए, तो कोई शोहरत का शौकीन होगा, किसी को दुनिया घूमनी होगी, तो किसी को अपना घर बनाना होगा। लेकिन ये सब करने के पीछे इन सब का रीजन एक ही होगा, और वो है खुश रहना। सही कहा ना? यहाँ तक कि आप और मैं जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए ही तो कर रहे हैं कि जिंदगी में खुश रह पाए। लेकिन क्या सच में हम खुश हैं? नहीं, हम में से शायद कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने खो गए हैं कि पर्सनल लाइफ को जीना ही भूल गए और उसे पीछे छोड़ दिया। फिर भी जब कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए जवाब दे देते हैं कि हम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और कई लोग तो ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो आखिर दुखी क्यों है। क्या कमी है जो सब कुछ पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। देखिए,
जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला लेते हैं तो आप अपनी आजादी चुनते हैं। आप अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जिसे आप अपनी शर्तों पर जी सकें और उसे जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मोड़ दें। और एंटरप्रेन्योर ही क्यों, बल्कि हर इंसान यही फ्रीडम चाहता है। लेकिन सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही होता है जो अपनी जिंदगी के प्लेन का पायलट बन के उस प्लेन को खुद उड़ाने का फैसला करता है। फिर ऐसा क्या होता है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के बावजूद भी वो खुश नहीं है? देखिए, फर्क होता है एक नाखुश जिंदगी जीने में और एक ऐसी जिंदगी जीने में जहां बिजनेस में आपको हर थोड़े थोड़े वक्त में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। इसलिए आप कभी खुश होते हैं, लेकिन बिजनेस में होने वाले उतार चढ़ाव आम हो सकते हैं, पर जिंदगी में इस कांस्टेंट रहने वाले दुख को नॉर्मल नहीं किया जा सकता है। तो वहीं अगर बात करें बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस की, तो किसी भी तरह का बिजनेस खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपका आइडिया काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आपको फिर से नई शुरुआत करनी है। आप फिर एक नए स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं। और फर्क ये है कि इस बार आप अकेले नहीं हैं। इस बार आपका तजुर्बा आपके साथ खड़ा है। सच है कि फेलियर को जितना ज्यादा अवॉइड किया जा सके उतना ही अच्छा होता है, लेकिन कभी भी किसी भी बिजनेस को ये सोचकर मत खड़ा कीजिए कि आप उसमें कभी फेल नहीं होंगे या कभी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब तो बिजनेस का हिस्सा है। जरूरी ये है कि आप अपने बिजनेस को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो हर तरह के हालातों से लड़कर खड़े रहने के लिए तैयार हो। बिजनेस में हर वक्त सब कुछ सही नहीं हो सकता है, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस के सक्सेस को एंजॉय करने के साथ ही उसमें आने वाले फेलियर्स को भी समझदारी के साथ संभालना है। लेकिन एक कामयाब बिजनेस का मतलब कामयाब लाइफ नहीं है। आप कामयाब तब तक नहीं है जब तक आपका बिजनेस कामयाब है। सही मायने में आप कामयाब तब बनते हैं जब आप एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जीते हैं। जैसे हर किसी के अलग सपने हैं, वैसे ही हर किसी के आइडियाज भी अलग होते हैं। बस फर्क इतना है कि क्या आपका आइडिया आपके बिजनेस के साथ ही आपकी जिंदगी को भी सपोर्ट करता है या नहीं। हमारा मोटिव बस आपको ये समझाना है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपका आइडिया आपके गोल और टारगेट को सपोर्ट करता है या नहीं। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपकी हैप्पी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, तो मार्केट में भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन आपको पर्सनल लाइफ में आपका आइडिया हार जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों आप अपनी पसंद का काम करते हुए भी खुश नहीं रह पाते हैं? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप दुखी रहने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि आपका ध्यान कभी इस सवाल पर गया ही नहीं। दरअसल होता ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका पैशन नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी अपने आप कम होने लगेगी। ऐसे में बिजनेस में होने वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपके लिए बड़ी हो जाएगी और आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, जिसका सीधा असर आपके प्रॉफिट पर पड़ेगा। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के पीछे उनका मोटिव क्या है। इसलिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने आइडिया के बारे में जरूर सोचिए कि आखिर आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है और आपका टारगेट क्या है। क्योंकि अगर आपका आइडिया आपके इन सभी सवालों के जवाब दे सकता है तो आपका आइडिया बिल्कुल सही है। और अगर आपके आइडिया में आपके वाई के सारे जवाब हैं, तो ये आपको पूरी जिंदगी मोटिवेट करेगा। और जब आप मोटिवेट रहेंगे तो आपकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी और आप किसी भी सिचुएशन को आराम से संभाल लेंगे। फिलहाल हम आपके बिजनेस के हर पहलू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि आपके आइडिया में क्या क्या इन्वॉल्व होगा और आपके लिए किस दिशा में काम करना ठीक रहेगा। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं ये आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि आपका आइडिया क्या है और आप बनना क्या चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम ये सोचकर किसी आइडिया पर काम करते हैं कि इससे हम वही अचीव कर पाएंगे जो सोचकर हमने ये बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अक्सर कई लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है। वो बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो जो बनना चाहते थे उससे अलग उनका वो आइडिया उन्हें कुछ और ही बना देता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका आइडिया आपकी उस जिंदगी को सपोर्ट कर सकता है जो आप जीना चाहते हैं। और अगर इन एपिसोड्स के बाद आपको लगता है कि आपका आइडिया
आपकी हैप्पी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको इसके लिए दुखी होने की बजाय आप खुश होना पसंद करेंगे कि अच्छा ही हुआ आपको ये बात अभी पता चल गई, क्योंकि अगर ये आइडिया एक बिजनेस का रूप ले लेता तो आपके लिए इसे छोड़ना या बैलेंस करना नामुमकिन हो जाता। तो चलिए निकल पड़ते हैं हमारे मंजिल की तरफ जाने वाले पहले सफर की ओर और आपसे एक एक्सरसाइज करवाते हैं। अब आप जरा शांत हो जाइए, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है उसे कुछ देर के लिए टाटा बाय बाय करके खुद से दूर भेज दीजिए और सोचिए कि आप अब से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? जी हाँ, ये सवाल आपने अक्सर इंटरव्यू में सुना होगा, जहां अब आपकी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ ये सवाल जरूर पूछा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों ये सवाल इतना जरूरी है? दरअसल वो एक कंपनी है जो कि ग्रो करना चाहती है और वो आपसे बिल्कुल वही उम्मीद रखती है जो आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से रखते हैं, कि वो आपकी कंपनी को ग्रो करने में कैपेबल हों। इसलिए उनसे ये सवाल पूछा जाता है ताकि कंपनी को उनका मोटिव पता चल सके कि क्या वो इस कंपनी में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या कंपनी के साथ ग्रो भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो खुद को ग्रो करना चाहेगा वही कंपनी की ग्रोथ में मदद कर सकता है। इसलिए खुद से ये सवाल करिए कि आप आज से अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं और अब एक पेन पेपर लीजिए। अब इस पेपर पर अपनी जिंदगी के वो 6 पहलू या 6 इम्पोर्टेंट हिस्से लिखिए जिसे आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका परिवार, हेल्थ, घर वालों के साथ एक खुशहाल जिंदगी, अपने और अपनों के लिए वक्त, या ऐसे और भी बहुत से पॉइंट होंगे। इन्हें पेपर पर लिख लीजिए। अब साथ ही अपना आइडिया भी लिख दीजिए और सोचिए कि क्या आपका आइडिया आपको ये सब अचीव करने में मदद करेगा। अगर हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया आपकी ख्वाहिशों को सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप इस आइडिया पर काम करके सिर्फ अपनी परेशानियां बढ़ाएंगे। इसलिए बेहतर है कि या तो आप एक दूसरा और बेहतरीन आइडिया लेकर आइए या फिर इसी आइडिया में कुछ ऐसे बदलाव करिए जिससे ये आपकी हैप्पी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल हो जाए। दोस्तों, ये एक्सरसाइज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमारे पास परेशानियां तो होती हैं और वो इतनी सारी होती हैं कि हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे दिमाग में है, इसलिए हम बस उसे महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं परेशानियों को हम लिख देते हैं तो वो हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं और हम उसे देख पाते हैं, और जिसे हम देख पाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना आसान हो जाता है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो परेशानियां हमें हद से ज्यादा बड़ी लग रही होती हैं, वो लिख कर देखने के बाद आसान सी लगने लगती है, क्योंकि आपने लिख कर अपने दिमाग के बोझ को हल्का कर दिया। देखिए, जो इंसान कुछ हट कर कुछ अलग करना चाहते हैं और एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उनके दिमाग में हर रोज न जाने कितने ही आइडियाज आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्रिएटिविटी से भरा हुआ होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में आने वाले हर आइडिया को आप बिजनेस में नहीं बदल सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो आइडिया सिर्फ आपके बिजनेस में प्रॉफिट दिला रहा है या आपको पर्सनल लाइफ में भी उससे कुछ पॉजिटिव चेंज आएंगे। आप भी जानते हैं कि आज के वक्त में पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है। इस कंपटीशन से भरी दुनिया में हर चीज पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसे आइडिया में मत लगाइए जिसका कोई फ्यूचर ना हो। जो भी फैसला लीजिए सोच समझ कर लीजिए, वरना आज तो आप आइडिया बदल सकते हैं लेकिन कल आप अपना सेटअप किया हुआ बिजनेस नहीं बदल पाएंगे और आपका लिया हुआ एक गलत फैसला आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कैसे बिजनेस के शुरुआत में ही एंटरप्रेन्योर बड़े सपनों के पीछे भागने की गलती कर बैठते हैं और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए